यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रात ढलते ही सन्नाटा सिर्फ उतरता नहीं था बल्कि फैल जाता था। हर गली, हर घर, हर सांस में। लोग कहते थे कुछ रातें साधारण नहीं होती, वे अपने साथ कुछ लेकर आती हैं और कुछ ले भी जाती हैं। और उस दिन अमावस्या थी। आसमान में चांद का एक टुकड़ा भी नहीं था, बस काली स्याह अंधेरी रात। और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। उसी गांव में रहता था अर्जुन, एक निडर लड़का जिसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन अर्जुन, आज रात बाहर मत निकलना। पिछली अमावस्या को कोई गायब हो गया था। माँ, ये सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन उस रात हवा में एक अजीब भारीपन था, जैसे कोई देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। रात के ठीक 12 बजे खट 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 दरवाजे पर हल्की लेकिन साफ दस्तक। अर्जुन की आंखें खुली, उसने सांस रोक ली। फिर से खट खट। उसका दिल अब थोड़ा तेज धड़क रहा था। अर्जुन, दरवाजा खोलो। कौन है? कुछ पल पूरी खामोशी और फिर एक धीमी ठंडी हंसी। डर और जिज्ञासा दोनों के बीच फंसा अर्जुन धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और घना अंधेरा। अर्जुन ने राहत की सांस ली। तभी उसके ठीक पीछे मैं यहाँ हूँ। अर्जुन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जैसे नसों में ही जम गया। उसके पीछे एक हरी साड़ी में एक चुड़ैल खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल, डरावना चेहरा, काली खाली आंखें और उसका शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अर्जुन भागा। वह घर से बाहर निकला, लेकिन पूरा गांव सुनसान था। हर गली उसी जगह जाकर खत्म हो रही थी। वह जितना तेज भागता, उतनी ही जल्दी वही साया उसके सामने आ जाता। भागकर कहाँ जाओगे? अचानक सब कुछ शांत, न हवा न आवाज, सिर्फ सन्नाटा और फिर एक भयानक चीख। सुबह हुई। गांव वाले अर्जुन के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था, घर खाली था। अर्जुन कहीं नहीं मिला। कहते हैं अर्जुन की चीख आज भी उस गांव में सुनाई देती है और हर अमावस्या को कोई नई आवाज किसी नए नाम को पुकारती है। शायद अगली बार वो नाम तुम्हारा हो।